आज ऑटो एंसिलरी स्पेस में अगर आप देखें तो एक दो स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला है, जैसे व्हील्स इंडिया है या फिर सोना खोया स्टीयरिंग है, और साथ ही रियल एस्टेट स्पेस में ओबेरॉय रियल्टी। कल हमने जी बिजनेस पर आपको सबसे पहले खबर बताई थी कि टाटा स्टील की मुंबई में जो जमीन बिकने वाली है उसमें ओबेरॉय रियल्टी सबसे ऊपर टॉप बिडर के तौर पर उभरे हैं और 1150 करोड़ में करीब 25 एकड़ लैंड वो खरीद सकते हैं। ये खबर की भी पुष्टि हुई है। इन तीनों स्टॉक्स पर आपकी राय क्या? बेसिकली मीर जी, अगर हम व्हील्स ऑटो की बात करें, व्हील्स इंडिया की बात करें, तो एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आ गया था। करीबन 700 से लेके 440 तक नीचे स्ट्रेट फॉल देखा गया था और ये हुआ 1.5 महीने में। उसके बाद एक बाउंस बैक आना लाजमी है और ये बाउंस बैक करीबन 560 से 580 तक जा सकता है। ओबेरॉय रियल्टीज़ की बात करें तो बेसिकली ओबेरॉय रियल्टीज़ एक अच्छा काउंटर दिखाई दे रहा है जहाँ पे मोमेंटम है। इसमें एक रेजिस्टेंस है 215 216 का। अगर ये निकल जाता है तो एक फ्रेश बाय टेक्निकली आएगा और इसका टारगेट करीबन 235 से लेकर 240 होगा, जो कि करीबन दिसंबर जनवरी का हाई है। तो ये दोनों स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम के साथ है। सोनो कोया का की बात करें तो बेसिकली सोना कोया की अच्छे कंसोलिडेशन के बाद जनवरी फरवरी मार्च पूरे 3 महीने अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक आज वापस एक बार अच्छी मूव आ गई है। एक लेवल है जहां पे ध्यान रखना चाहिए, वो है 21 रुपये 25 पैसे। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता नजर आए तो वापस एक बार फ्रेश मोमेंटम के साथ आप बाय कर सकते हैं इसको, और इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 20 रुपये 50 पैसे और इसका टारगेट करीबन 25 से लेकर 26 तक हो सकता है। जी चलिए बात करते हैं कुछ एक ऐसे स्टॉक्स की जहां पर आप आज के लिए अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और साथ ही ट्रेड के लिहाज से नजर रख सकते हैं। सबसे पहले किरण, आपने चुना है एबीबी इंडिया को। इसके बारे में बताइए, इस पर आपका मुंह क्या है? बिकॉज ये करीब 17-18% तो चला ही है, आज करीब 1% ऊपर है, लेकिन ये जो कैपिटल गुड्स और इंफ्रा स्पेस है इसमें बड़े आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद बनी हुई है। बिल्कुल, चार्ट पैटर्न भी यही कह रहे थे मीर जी। और जो मूव हमने मिड फरवरी से देखी गई थी करीबन 560 से लेके 820 तक, वो एक वर्टिकल रैली थी। उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है, टाइम करेक्शन हुआ है और आज वापस कल से एक बार मूव आई है। हालांकि हम 1-2 दिन उसको शांत रहते हुए नजर आ सकते हैं, पर मीडियम टर्म में ये बहुत ही बढ़िया टारगेट दे सकते हैं। इसके लिए आपका स्टॉप लॉस करीबन 810 का रखना चाहिए और टारगेट करीबन इमीडिएट यानी 1-2 दिन का टारगेट करीबन 880 से लेके 900 तक होगा, पर मीडियम टर्म टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है। जी चलिए बीएचईएल की बात कर लेते हैं क्योंकि आपकी लिस्ट में ये भी शामिल है। तो ये इनफैक्ट इन दोनों की अगर हम कंपैरिजन करें, एबीबी और बीएचईएल, क्योंकि ये भी करीब 22-23% चला है पिछले 30 सेशंस में, आज करीब आधे % ऊपर है, 198 का लेवल है। लेकिन अगर आप इसकी रेंज देखें तो ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अपने 52 वीक हाई से, हार्डली 8-10 रुपये की दूरी है यहाँ पर। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए यहाँ? मीर जी, 52 वीक की अगर बात करें तो बहुत दूर नहीं है, पर अगर हम लार्जर ट्रेंड देखते हैं तो करीबन मिड 2010 को ये करीबन 520 रुपए के करीब था, उधर से स्ट्रेट नीचे आता नजर आ रहा है। और बीच में करीबन जनवरी एंड फरवरी में उसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी किया है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है और इधर से मार्केट परफॉर्मेंस आएगा। मैंने पहले भी आपके शो में यही कहा था कि भेल एक ऐसी जगह है जहां पे आपको मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म के हिसाब से 220 के टारगेट रहेंगे, पर मीडियम टर्म के हिसाब से बहुत बड़े टारगेट्स है इसमें। आपने स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चुना है, हालांकि ये प्योरली कैपिटल गुड्स इंफ्रा प्ले नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मूव अच्छा है, आज भी करीब 2.25% ऊपर है और ओवरऑल भी अगर आप देखें करीब 30% के आसपास का मूव है इसमें। और अगर आप इवन आप क्वार्टरली चार्ट्स इसके देखें तो उसमें भी करीब 24-25% का रिटर्न है। लेकिन जो मेन मूव शुरू हुआ है, जो कि इस समय ऑलमोस्ट वन वे लग रहा है, वो फेब एंड से लेकर अब तक शुरू हुआ है। इसमें और कितनी अपसाइड ओपन हो सकती है और साथ ही आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी? 2.25% ऊपर ऑलरेडी है। इसमें नेक्स्ट लेवल है जो कि ऑब्जर्व करना चाहिए, वो करीबन 88-88.50 है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो जो अभी इसके ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है, तो बेसिकली इसके ऊपर 95-96 की इमीडिएट टारगेट दिखेंगे। 98 का इमीडिएट टारगेट है और इसके ऊपर अगर रहता है तो वापस एक बार 102-103 को के तरफ भी जा सकता है। ये एक मार्केट परफॉर्मिंग स्टॉक रहेगा मोमेंटम के हिसाब से। आज रियल एस्टेट में अच्छा मूव है, हमने अभी ओबेरॉय की बात की थी, खैर वहां पर तो न्यूज़ है और उसके चलते हमने 10% का मूव देखा है, लेकिन इसमें एक्चुअली
सस्टेन्ड और सॉलिड मूव अगर कहीं से देखने को मिला है तो लार्ज कैप में डीएलएफ की तरफ से देखने को मिला है। ये आज भी 1.25% ऊपर है और ये कोई देख के कहना मुश्किल है कि रियल एस्टेट स्पेस का काउंटर है जिसमें अभी भी विजिबिलिटी फंडामेंटली इतनी खराब है, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 30% चला है। इसमें आपको लगता है कि और इस समय भी एंट्री अगर की जाए तो अच्छा मुनाफा हो सकता है, बिकॉज ये उन चंद काउंटर्स में से एक है जो मार्केट हाई पे होने के बावजूद अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट आधे लेवल पे है। बराबर में जी। ये रुपए की बात करें तो बेसिकली हम स्ट्रांग होते नजर आ रहे हैं डॉलर के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे आपको इंटरेस्ट रेट साइकिल टॉप अप होने की चांसेस है, तो इसके लिए ये फॉलोअप बाइंग हमें नजर आ रही है और अभी ये मोमेंटम जारी है। मेरे ख्याल से इसका नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट है करीबन 192 193 का, जो कि अगले 2-3 दिनों में आना चाहिए। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 175 का। जी हाँ, तो 175 का स्टॉप लॉस आप लगा कर रखिए और डीएलएफ में बने रहिए। यहाँ पर अच्छा मूव यहाँ से आगे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल आप इस समय टेम्पटेड हैं कि आप किरण जो रियल एस्टेट स्टॉक है उसमें अब अपना एक्सपोजर या फिर वेटेज इन लेवल्स पे भी बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, अगर कोई भी आप रियल एस्टेट स्टॉक देखे तो एक अच्छे कंसोलिडेशन या अच्छा हाइबरनेशन के बाद अभी उभरते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये हमेशा होता हुआ नजर आया है कि एक डिमांड के बाद वापस एक बार सप्लाई हावी होती नजर आती है, तो एक्सट्रीमली कॉशियस व्यू लेके ही आपके पोजीशंस रखने चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह होगी जी। चलिए इस बीच बात करते हैं जील की। आज यहाँ पर एक ब्लॉक डील भी हुई है। आपको ये भी बता दें कि हमारी ग्रुप कंपनी है, लेकिन आज एक बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पर रिपोर्ट हुई है बीएसई पर। जील का चार्ट आपको कैसा लग रहा है? आज स्पेस के सारे स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। जी एंटरटेनमेंट, जी बेसिकली मुझे मेरा एक लॉन्ग टर्म फेवरेट स्टॉक है। इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन किया था जिसका टारगेट बहुत बड़ा है, तो मेरे ख्याल से ये हमेशा एक मार्केट आउट परफॉर्मर ही रहेगा। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस करीबन 297 298 या 300 कहो कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है। जिस दिन ये इसके ऊपर निकलेगा तो एकदम 50-60 रुपए की मूव आपको देखने को मिलेगी, तो इस पर बहुत कड़ी नजर रखनी चाहिए हर इन्वेस्टर ने। जी इनफैक्ट और एक ब्लॉक डील हुई है श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर। करीब 2 लाख शेयर्स का सौदा यहाँ पर हुआ है और 800 रुपए के लेवल के आसपास ये सौदा हुआ है। तो इस पर आप ट्रैक करते हैं इस काउंटर को, श्रीराम ट्रांसपोर्ट को? हाँ, फिलहाल का रेट मुझे मालूम नहीं है, पर अगर 800 रुपए के दाम पे हुआ है जो ट्रेड यहाँ पे हुआ है, और सॉरी 700 रुपए के दाम पर 2 लाख शेयर्स का सौदा हुआ है। हाँ, 700 अगर है तो बेसिकली इसमें एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था 680 का। इसलिए ऊपर जब जाना चालू हो गया तो क्योंकि 680 पे इसने काफी बार पिछले एक साल में बहुत बार इसमें इसके ऊपर जाने की कोशिश की थी, पर सफल नहीं हुआ था। अब कल या परसों इसने पहली बार इसके ऊपर ट्रेड करता नजर आया, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ किया है, तो डिमांड ओवर पावरिंग के संकेत पूरे दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका मीडियम टर्म टारगेट करीबन 820 का होगा, पर अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 760 के टारगेट्स की अपेक्षा कर सकते हैं। जी, आपने 2 पोर्ट काउंटर्स भी चुने हैं आज आपकी लिस्ट में, मैं देख रहा था। एक तो अदानी पोर्ट है और दूसरा गुजरात पीपावाव है। अब इन दोनों का मूव जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप अदानी को देखिए, करीब 12-1% ये चला है, लेकिन इस पर न्यूज़ फ्लो फ्रॉम पॉलिटिकल एंगल भी काफ़ी ज़्यादा आजकल सुनने में आ रहा है पूरे ग्रुप को लेकर। और गुजरात पीपावाव को अगर आप देखें, यहाँ पर करीब 23% का मूव है। तो ये गैप क्या बरकरार रहेगा या फिर अदानी कैचअप करने की कोशिश करेगा, क्या लग रहा है? बेसिकली अदानी कैचअप करने की कोशिश तो जरूर करेगा, पर दोनों के चार्ट्स अगर कहे तो मोमेंटम गुजरात पीपावाव में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। पिछले 10 दिनों के कंसोलिडेशन का कल ब्रेकआउट मिला था इसको शॉर्ट टर्म के लिए, तो मेरे ख्याल से ये 96-97 के टारगेट्स के लिए इमीडिएट हो सकते हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस 84 के रखने चाहिए। पर अदानी पोर्ट की बात करें तो ये एक बेसिकली लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको रखना चाहिए। हालांकि एक ट्रेडिंग एंगल इसमें जरूर आएगा। ट्रेडिंग एंगल से अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो 190 का इमीडिएट टारगेट होगा, पर अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो इसका टारगेट बहुत बड़ा है, जो कि अभी डिस्कस नहीं करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए। जी चलिए, काम करते हैं इंडेक्स पर थोड़ी बात कर लेते हैं। इस समय 77 पॉइंट्स ऊपर सेंसेक्स है, निफ्टी 23 पॉइंट्स ऊपर है और बैंक निफ्टी करीब 0.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। आज अगर आप गेनर्स को देखेंगे निफ्टी के, तो इसमें हिंडाल्को, मारुति सुजुकी, गेल, टाटा मोटर्स, एसीसी, कोल इंडिया, टाटा स्टील, ये ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा मूव है। इसके अलावा एल&टी, बीएचईएल, इसकी हमने अभी भी बात की थी, यहाँ पर अच्छा मूव है। साथ ही टाटा पावर के काउंटर पर करीब 1% का मूव है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, रिलायंस, आईसीआईसीआई,
ये ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा मूव है और इसके चलते उम्मीद की जा सकती है क्या ये जो रिलायंस, एसबीआई, आईसीआईसीआई इन पर जो मूव है अगर ये होल्ड करता है तो जो सेकेंड हाफ है या फिर टुवर्ड्स क्लोजिंग और बढ़त इंट्राडे बेसिस पे एक्सपेक्ट की जाए मार्केट में और साथ ही इन स्टॉक्स में? बिल्कुल, बेसिकली पॉजिटिव रुझान या मार्केट के रुझान बेसिकली पॉजिटिव ही रहना चाहिए। हमने देखा है कि फर्स्ट लेग में हमने कैपिटल गुड्स को देखा है जिन्होंने परफॉर्म किया है और बैंक्स ने किया है। अब बैंक्स में सिर्फ आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने पार्टिसिपेट करते नजर हमने देखा गया है, तो शायद ये हो सकता है कि अभी पीएसयू बैंक्स आपको मदद करते नजर आएंगे और इधर से आपको मार्केट परफॉर्मेंस देखने को मिल पाएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो पीएसयू बैंक्स पे ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी तेजी करे, पर अगर मोमेंटम दिखता है तो उस स्टॉक्स में देखने के लिए आपको कंसंट्रेशन करना चाहिए और बाकी जो मोमेंटम है वो तो जारी है। जी।